यस, तो अपन राजस्थान की चित्र शैलियां पढ़ रहे थे। राजस्थान की चित्र शैलियों में अपन ने राजस्थान की चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन देख लिया था। अलग अलग स्कूलों में अपन ने बांट लिया था। बांट करके फिर अपन ने मेवाड़ स्कूल को कवर कर लिया था। मेवाड़ स्कूल में अपन ने मेवाड़ उदयपुर चित्र शैली, इसके बाद में चावंड, देवगढ़, नाथद्वारा और साफरा चित्र शैली पढ़ ली थी। उसके बाद में अपन ने मारवाड़ स्कूल भी पढ़ लिया। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर इनको देख लिया था। किशनगढ़ को अजमेर भी आती है। फिर उसके बाद ढूंढाड़ स्कूल को भी देख लिया। ढूंढाड़ स्कूल में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी ये चीजें देख लेते। एक स्कूल अपनी बच रही है, हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाड़ौती स्कूल में अपन देखेंगे हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी चित्र शैली आएगी? एक तो आएगी आपके बूंदी, बूंदी चित्र शैली आएगी। एक आपकी कोटा चित्र शैली आएगी और एक अपने इसमें झालावाड़, झालावाड़ चित्र शैली। ये अपन हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत देखेंगे। इन तीन चित्र शैलियों को देखेंगे। इनमें सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले चित्र शैली कौन सी देखते हैं? बूंदी चित्र शैली की बात करते हैं। पहली चित्र शैली देख रहे हैं हाड़ौती में, बूंदी शैली। ठीक है, बूंदी शैली जो सर्वाधिक प्रभावित रही है, ये एक तो ध्यान रखना मेवाड़ चित्र शैली से सर्वाधिक प्रभावित रही है। ये सबसे ज्यादा प्रभावी किससे रही है? मेवाड़ शैली से ज्यादा प्रभावित रही है। एक तो मेवाड़ शैली से सर्वाधिक प्रभावित रही है। दूसरे इसमें आपको ये ध्यान रखना, राजस्थान की जो चित्र शैली सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली मानी जाती है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली कौन सी चित्र शैली को मानी जाती है? किशनगढ़ चित्र शैली को। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली किशनगढ़ चित्र शैली को। किशनगढ़ चित्र शैली के बाद में दूसरी सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली जो है वो है अपनी बूंदी। तो दूसरी पॉइंट अपन नोट करेंगे, किशनगढ़ के बाद दूसरी सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली है। ठीक है, उसके अलावा यह भी ध्यान रखना, बूंदी की जो चित्र शैली है इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसमें पशु पक्षियों और प्रकृति का चित्रण इसका मुख्य विशेषताएं रही थी, इसलिए इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली और प्रकृति का चित्रण, प्रकृति शैली भी इसे कहा जाता है, प्रकृति शैली। ठीक है, तो ये चीजें अपन इसमें नोट करेंगे। उसके अलावा तीन आपको शासक याद रखने हैं। कितने? तीन। एक आप याद रखोगे सुरजनहाड़ा। क्या याद रखोगे? सुरजनहाड़ा। दूसरा याद रखोगे शत्रुसाल हाड़ा, शत्रुसाल हाड़ा। तीसरा शासक याद रखेंगे उमेद सिंह, उमेद सिंह। पहला कौन सा है? सुरजनहाड़ा। दूसरा शत्रुसाल हाड़ा और तीसरा कौन है? उमेद सिंह। सुरजनहाड़ा में ध्यान रखोगे, सुरजनहाड़ा के समय बूंदी चित्र शैली का प्रारंभिक विकास हुआ। पहले ये मेवाड़ के भाग में आती थी, मेवाड़ की थी, लेकिन मेवाड़ से अलग होकर के बूंदी चित्र शैली का विकास किस शासक के काल में हुआ है? तो बताएंगे सुरजनहाड़ा। बस इतना ही ध्यान रख लेना सुरजनहाड़ा में कि बूंदी चित्र शैली का स्वतंत्र विकास हुआ। किसके शासनकाल में बूंदी चित्र शैली का स्वतंत्र विकास हुआ? सुरजनहाड़ा। शत्रुसाल हाड़ा में ध्यान रखना कि शत्रुसाल हाड़ा ने बूंदी के किले में चित्र शैली का एक रंग महल का स्थापना की है। बूंदी में चित्र शैली के लिए एक रंग महल की स्थापना की। बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो शत्रुसाल हाड़ा ने। उमेद सिंह में ध्यान रखेंगे, इन्होंने उमेद सिंह के समय
एक तो भित्ति चित्रों का चित्रण किया गया, भित्ति चित्रों का चित्रण, भित्ति चित्रों का चित्रण और उमेश स्वर्ण काल कहा जाता है। बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। किस शासक के काल बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है? उमेश रतन सिंह, रतन सिंह ये बूंदी का ही शासक था। जहांगीर ने ये जो है रतन सिंह भी चित्रकला से संबंध रखने के कारण या चित्रकला प्रेमी था, इसलिए रतन सिंह को बुलंद राय की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? बुलंद राय की उपाधि दी। जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को बुलंद राय की उपाधि दी? तो बताएंगे रतन सिंह को। तो चारों शासक याद रह जाएगा। नाम बताओ, कौन कौन से नाम लिखे अपन ने? सुरजन हाड़ा, शत्रुसाल हाड़ा, उमेद सिंह हाड़ा और रतन सिंह। सुरजन हाड़ा में क्या ध्यान रखेंगे? बूंदी चित्रशैली का स्वतंत्र विकास हुआ। शत्रुसाल हाड़ा में बूंदी दुर्ग में चित्रशाला के लिए रंगमहल की स्थापना की। उमेद सिंह हाड़ा में एक तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है इनको, और बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाया जाता है, इनका शासन काल है। ठीक है। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है, हाँ, एक तो चित्रशाला की इन्होंने स्थापना की है बूंदी में ही, और एक चित्र इनके समय का प्रसिद्ध चित्र है जिसमें उमेद सिंह को जंगली सूअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया। और रतन सिंह में ध्यान रखोगे, ये बूंदी का शासक है। चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर ने इनको बुलंद राय की उपाधि दी। ठीक है। बूंदी चित्रशैली का एक प्रमुख चित्रकार का ध्यान रखना है। चित्रकार का नाम है अहमद अली। क्या नाम है? अहमद अली बूंदी चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार है। और अपन ने रंग तो पहले लिख ही लिया था। बूंदी चित्रशैली में सुनहरा कलर, सोने चांदी के, सोने के कलर का प्रयोग किया गया, हरे कलर का भी प्रयोग किया गया है ना। और हिरण, शेर, बतख, ये चीजें हैं प्रयोग कर रखे। तो एक तो पशु पक्षियों की चित्रशैली अपने शुरू में बता ही दिया। पशु पक्षियों की है प्रकृति चित्रण इनका मुख्य विषय है। उसके अलावा वर्षा में नाचता मोर, वर्षा में नाचता हुआ मोर इसमें बताया गया है। वन में घूमता हुआ शेर, वन में घूमता हुआ शेर, और वृक्षों पर कूदते हुए बंदर, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये चीजें अपने को बूंदी चित्रशैली में ध्यान रखना है। नोट करें, लिखो। हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी चित्रशैलियां वो लिखिए? बूंदी चित्रशैली, कोटा चित्रशैली, बोलो, हाड़ौती स्कूल, बूंदी चित्रशैली, कोटा चित्रशैली और झालावाड़ चित्रशैली। अब लिखिए पहले बूंदी चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली सर्वाधिक, बूंदी चित्रशैली सर्वाधिक मेवाड़ शैली से प्रभावित रही है। मेवाड़ शैली से प्रभावित रही है। मेवाड़ शैली से सर्वाधिक प्रभावित रही है। दूसरी लिखो, राजस्थान में किशनगढ़,
बूंदी चित्र शैली सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली है। फिर लिखिए आगे, बूंदी चित्र शैली को बूंदी चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा। लिख लिया? हाँ, अब ये शासक लिखिए। पहला लिखो सुरजन हाड़ा, सुरजन हाड़ा। हाँ, सुरजन हाड़ा में लिखो, बूंदी चित्र शैली का स्वतंत्र विकास आरंभ हुआ। बूंदी चित्र शैली का स्वतंत्र विकास आरंभ हुआ। बूंदी चित्र शैली का स्वतंत्र विकास आरंभ हुआ। किसके समय बूंदी चित्र शैली का अलग से स्वतंत्र रूप से विकास हुआ? सुरजन हाड़ा। अगला लिखो शत्रुसाल हाड़ा। शत्रुसाल हाड़ा। शत्रुसाल हाड़ा ने बूंदी दुर्ग में रंग महल की स्थापना करवाई। बूंदी दुर्ग में रंग महल की स्थापना करवाई। रंग महल की स्थापना करवाई। फिर लिखो उमेद सिंह। उमेद सिंह लिखो, उमेद सिंह ने बूंदी चित्रकला की, उमेद सिंह क्या लिखा था? उमेद सिंह ने बूंदी में चित्रशाला की स्थापना की। बूंदी में चित्रशाला की स्थापना की, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग। जो बूंदी का किला है तारागढ़ दुर्ग, उसको देखेंगे तो मतलब अलग ही किला, जो महल वगैरह है वो एक अलग साइड में है, एक चित्रशाला अलग साइड में है। जब चित्रशाला की तरफ जाएंगे तो पूरे में अंदर जो है दीवारों के ऊपर चित्र बने हुए हैं पशु पक्षियों के इनके लिए। तो वो चित्रशाला की स्थापना किसने करवाई थी तारागढ़ दुर्ग में? उमेद सिंह ने करवाई थी। तो एक लाइन और लिख लो, बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल। बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल उमेद सिंह के समय को माना जाता है। उमेद सिंह के समय को माना जाता है। बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल उमेद सिंह के समय को माना जाता है। लिख लिया? हाँ, अगला शासक कौन था? रतन सिंह। रतन सिंह। रतन सिंह में लिखो, डायरेक्ट लिख ले। जहांगीर ने इनको बुलंद राय की उपाधि दी। चित्रकला प्रेमी होने के कारण, चित्रकला प्रेमी होने के कारण, चित्रकला प्रेमी होने के कारण
जहांगीर ने रतन सिंह को बुलंद राय की उपाधि दी। बुलंद राय की उपाधि दी। बुलंद राय की उपाधि दी। अगला लिखो, प्रमुख चित्रकार। अहमद अली वर्षा में नाचता मोर। वर्षा में नाचता मोर, वन में घूमता शेर। वन में घूमता शेर और वृक्षों पर कूदते हुए बंदर। चले आगे। चलो, ये कौन सी चित्र शैली देखी थी अपन ने? बूंदी चित्र शैली है। अगली है कोटा चित्र शैली। कौन सी है? कोटा। समझ लीजिए, अगली पढ़ने जा रहे हैं अपन कोटा चित्र शैली। ये कोटा चित्र शैली है, ये आई थी बूंदी शैली से अलग होके। इसका उद्भव जो है किस शैली से माना जाता है? तो बूंदी चित्र शैली से ही कोटा चित्र शैली का उद्भव माना जाता है। इसमें आपको 2-3 शासक याद रखना है। पहला शासक याद रखोगे राम सिंह फर्स्ट। कौन है? राम सिंह फर्स्ट। दूसरा याद रखोगे उमेद सिंह, महाराणा उमेद सिंह। ठीक है। तीसरा याद रखोगे भीम सिंह। कौन है? भीम सिंह। और एक आप याद रखोगे गुमान सिंह। कौन है? गुमान सिंह। गुमान सिंह। ये 4 शासकों के नाम आपको ध्यान में रखना है। राम सिंह में तो ध्यान रखना, राम सिंह फर्स्ट में, कि इनके समय कोटा चित्र शैली का आरंभिक विकास हुआ। कोटा चित्र शैली का आरंभिक विकास किसके समय हुआ है? राम सिंह के। उमेद सिंह के समय ध्यान रखना कि कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल है। ठीक है। कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को है? उमेद सिंह। उमेद सिंह के समय ही कोटा चित्र शैली में शिकार दृश्य को दर्शाया गया है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। शिकार दृश्य जो है इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो वो नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया कौन सी चित्र शैली का विषय है? कोटा चित्र शैली। और ये शिकार करते हुए दृश्य किस शासक के काल में चित्रित किए गए हैं? उमेद सिंह। शिकार करते हुए दर्शाए गए। एक स्वर्ण काल हो गया और शिकार करते हुए दर्शाया गया। भीम सिंह में याद रखोगे, भीम सिंह के समय चित्र शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। भीम सिंह के समय कोटा चित्र शैली में वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है। और गुमान सिंह के समय ध्यान रखोगे, इनके शासन काल में 1768 ईस्वी में डालू चित्रकार ने एक रागमाला सेठ चित्रित ग्रंथ चित्रित किया गया था। रागमाला सेठ। और ये रागमाला सेठ जो है ये कोटा चित्र शैली का सबसे बड़ा चित्र माना जाता है। ठीक है। कौन कौन से शासक ध्यान रखेंगे? तो बूंदी का अलग है, ये उमेद सिंह अलग है। दोनों ये उमेद सिंह अलग है। हाँ, कौन कौन से शासक देखे थे अपन ने? एक तो राम सिंह फर्स्ट। राम सिंह में तो क्या ध्यान रखोगे? विकास हुआ था। बूंदी से अलग होकर के इसका विकास हुआ। उमेद सिंह में स्वर्ण काल है और शिकार दृश्य इनके समय ही चित्रित किए गए ना। और उसके बाद में भीम सिंह में कोटा चित्र शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। और गुमान सिंह में ध्यान रखेंगे 1768 में रागमाला सेठ, और इसके चित्रकार थे डालू।
कौन थे? डालू चित्रकार थे, डालू। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखना कि शिकार दृश्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है, शिकार दृश्य, और यहां पर नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया। ओके, चलो लिखो, देखिए नोट करो। हाँ जी, हाँ, कोटा चित्र शैली देखो, बूंदी चित्र शैली से कोटा चित्र शैली का उद्भव माना जाता है। बूंदी चित्र शैली से कोटा चित्र शैली का उद्गम माना जाता है। बूंदी चित्र शैली से कोटा चित्र शैली का उद्गम माना जाता है। बूंदी से अलग हुई थी। हाँ, शासक लिखो पहला, राम सिंह फर्स्ट, राम सिंह फर्स्ट, राम सिंह फर्स्ट में लिखिए, कोटा चित्र शैली का प्रारंभिक विकास हुआ। कोटा चित्र शैली का प्रारंभिक विकास, राम सिंह फर्स्ट। कोटा चित्र शैली का प्रारंभिक विकास। दूसरा लिखिए, उमेद सिंह, उमेद सिंह, कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल। कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल। और लिख लो इसमें शिकार दृश्य भी, कोटा चित्र शैली में शिकार दृश्य इनके समय चित्रित किया गया। देख लिया। अगला शासक है भीम सिंह। भीम सिंह लिखो, इनके शासनकाल में शिकार दृश्य चित्रण किया गया या चित्र बनाए गए। भीम सिंह, भीम सिंह में लिखो, कोटा चित्र शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। कोटा चित्र शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। अगला लिखो, गुमान सिंह। गुमान सिंह, गुमान सिंह के समय गुमान सिंह के समय 1768 ईस्वी में डालू चित्रकार के द्वारा डालू चित्रकार के द्वारा डालू चित्रकार के द्वारा रागमाला सेट चित्रित किया गया। रागमाला सेट चित्रित किया गया। रागमाला सेट से दिख रहा, नहीं दिख रहा है? तय कर दो इसको, आज आज थोड़ी राइटिंग ऐसी आएगी। सेट रागमाला सेट चित्रित किया गया। जो रागमाला सेट जो है कोटा चित्र शैली का सबसे बड़ा चित्र है। ठीक है,
फिर प्रमुख विषय लिखो। विषय शिकार दृश्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। हाँ, शिकार दृश्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। शिकार दृश्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। और लिख लो, नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया। नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया। लिख लिया? चले आगे? हो गया भाई सभी के? तो एक बार आपस देख लेते हैं जल्दी से। अपन पढ़ने जा रहे हैं हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के अंदर बूंदी चित्रशैली और कोटा चित्रशैली और झालावाड़ चित्रशैली। इसमें देखा था अपन ने फिर बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली है, इसका उद्गम जो है किससे माना जाता है? मेवाड़ चित्रशैली। और किशनगढ़ के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रशैली बूंदी चित्रशैली है, और पशु पक्षी की चित्रशैली भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें अपने यहाँ के शासकों की, तो सुरजनहाड़ा, इनके समय बूंदी चित्रशैली का स्वतंत्र विकास हुआ। शत्रुसालहाड़ा के समय बूंदी में रंगमहल की स्थापना की गई है। उमेद सिंह, इनको बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल है, और बूंदी दुर्ग में चित्रशाला की स्थापना करवाई थी, और पशु पक्षियों के चित्र वगैरह बनाए, भित्ति चित्र बनाए। और रतन सिंह जो है यहाँ का शासक है, चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर ने इनको बुलंद राय की उपाधि दी। प्रमुख चित्रकार अहमद अली है, और विशेषता नाचता हुआ मोर, वन में घूमता शेर, और पेड़ों पर कुदकता हुआ बंद। ये बूंदी चित्रशैलियों के प्रमुख विशेषताएं रही थी। कोटा चित्रशैली की बात करें तो कोटा चित्रशैली जो है बूंदी शैली से अलग होकर के चली थी। स्वतंत्र विकास किसके समय हुआ था? राम सिंह फर्स्ट। उसके बाद आया था उमेद सिंह। उमेद सिंह के समय, एक तो उमेद सिंह का शासनकाल कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, और दूसरी चीज है कि इनके समय शिकार दृश्य जो है दर्शाए गए है ना, शिकार दृश्य उमेद सिंह के समय। भीम सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है, और गुमान सिंह के समय 1768 ईस्वी में रागमाला सेट चित्रित किया गया, जो कोटा चित्रशैली का सबसे बड़ा चित्र माना जाता है। किसके द्वारा चित्रित किया गया? ढालू के द्वारा। और ध्यान रखेंगे, शिकार दृश्य इस शैली की विशेषता है, नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। चलते हैं आगे। हाँ, अब लिखिए चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं। झालावाड़? हाँ, झालावाड़ में तो ऐसे कुछ नहीं है वैसे। आगे लिखिए चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं जो राजस्थान में चित्रकला को बढ़ावा दे रही है। चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं। चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं। ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो चित्रकला को बढ़ावा देती है? पहला नाम लिखिए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। ऐसा नाम सुना सुना लगा है इसका? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर में। हाँ, कहाँ है ये? जयपुर में है। एक जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय का नाम सुना? सुना? कब? अच्छा, मैंने बोला था। हाँ, 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय था।
तो उसी राम सिंह द्वितीय ने 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। यही मदरसा ए हुनरी है ना, 1865 में इसका नाम बदल करके रख दिया जाता है। क्या हुआ? नहीं दिख रहा? हुनरी नहीं दिख रहा, चलो हुनरी दिख जाएगा। हाँ, आज इसको सेट कर देंगे, फिर बराबर दिखेगा। मदरसा हुनरी के नाम से इसकी स्थापना की। कब की थी? 1857 में। 1865 में इसका नाम रख दिया जाता महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्राफ्ट आधा पेट्स है ना, क्राफ्ट्स कला। ठीक है। और आगे चल करके 1988 में इसका नाम रख दिया जाता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ है ये? जयपुर में। तो एक संस्था तो ये ध्यान रखोगे, राजस्थान में जो चित्रकला को बढ़ावा देने वाली संस्था है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। कहाँ स्थित है? तो बताएंगे जयपुर में है। ठीक है। एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है राजस्थान ललित कला अकादमी। राजस्थान ललित कला अकादमी ये कहाँ है? तो ये आपके जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना की जाती है 24 नवंबर 1957 को स्थापना की जाती है। ठीक है। सन भी इंपॉर्टेंट है, इसकी पूछे हुआ काफी एग्जामों में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो 1957 में इसकी स्थापना की जाती है, ललित कला अकादमी। एक संस्था है आपकी जवाहर कला केंद्र। कौन सी है? जवाहर कला केंद्र। कहाँ है जवाहर कला केंद्र? ये आपके जयपुर में है। 1993 में जवाहर कला केंद्र की स्थापना की जाती है। यह भी चित्रकला को बढ़ावा देती है। ठीक है। एक आपके भीलवाड़ा में है संस्था जिसका नाम है भीलवाड़ा, उसका नाम है अंकन संस्था। भीलवाड़ा जिला दर्शन दिया था, उसके अंदर था, आपने भी पढ़ा है। अंकन संस्था है जो भीलवाड़ा जिले में चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई इस उद्देश्य से। एक आप ध्यान रखेंगे उदयपुर में चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं? एक है टकमन 28। नाम सुना? नहीं सुना तो अब ध्यान रखना। टकमन 28 का संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर से। क्या काम है इस टकमन 28 का? शैली या चित्रकला को बढ़ावा देना है ना। एक है तुलिका जिला परिषद, तुलिका कला परिषद। ये भी अपने कहाँ है? उदयपुर में है। एक अपन जोधपुर का ध्यान रखेंगे। जोधपुर में कौन कौन सी है? जोधपुर में चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए संस्था चित्तेरा और दोरा। ये अपने राजस्थान में चित्रकला को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं। तो कौन कौन सी संस्था देखी अपन ने? जयपुर में देखी थी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें इसका क्या नाम था? मदरसा ए हुनरी की स्थापना 1857 में की गई है। किसके द्वारा की गई है? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। फिर 1865 में इसका नाम बदल करके महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नाम रख दिया जाता है। और 1988 में इसका नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये चित्रकला को बढ़ावा देती है। अगली देखी थी राजस्थान ललित कला अकेडमी है ना, अकादमी। कहाँ है ये? जयपुर में है। और 1957 में इसकी
स्थापना की गई है। उसके बाद जवाहर कला केंद्र जयपुर में है और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1993 में। एक चित्रकलाओं को बढ़ावा देने के लिए भीलवाड़ा में संस्था है, क्या नाम है उसका? अंकन संस्था। अंकन संस्था का संबंध किससे है? भीलवाड़ा जिले से है। उसके बाद एक उदयपुर, उदयपुर में एक टकमन 28 और तालुका कला परिषद, ये संस्था है। पूछेंगे टकमन 28 संस्था कहाँ चलाई जा रही है? तो उदयपुर में। और जोधपुर में है चितेरा दौरा। लिखो 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 तो चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं, चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, अच्छा इधर आ गया क्या? अब दिख रहा? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर। लिखो 1857 में मदरसा हुनरी के नाम से राम सिंह द्वारा स्थापित। मदरसा ए हुनरी के नाम से राम सिंह द्वारा स्थापित। राम सिंह द्वितीय कर देना है ना। मदरसा हुनरी के नाम से राम सिंह द्वारा स्थापित, राम सिंह द्वितीय स्थापित की गई। 1865 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम बदल के क्या रख दिया? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। राजस्थान स्कूल, सॉरी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। चले आगे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स क्रा आदफ है। और 1988 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम रख दिया गया। ठीक लिया? चले आगे। चलिए जी, अगला लिखो राजस्थान ललित कला अकादमी। हाँ जी, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। अगले है राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ है? जयपुर। स्थापना लिखो 24 नवंबर 1957। 24 नवंबर 1957। चले आगे। नेक्स्ट लिखो जवाहर कला केंद्र। नवंबर 1957। जवाहर कला केंद्र 1993। जवाहर कला केंद्र 1993, हाँ जयपुर में। उन्नीस सौ 93 जयपुर। चले आगे। एक भीलवाड़ा में लिखो, भीलवाड़ा में कौन सी संस्था है? अंकन। संस्था का नाम है अंकन। उदयपुर में लिखो टकमन 28, टकमन 28 और
तुलुका कला परिषद, तुलुका कला परिषद, तुलिका कला परिषद। हाँ, जोधपुर में कौन सी लिखी थी अपन ने? देखिए, चितेरा व दोहरा, चितेरा व दोहरा। हाँ, बढ़े आगे। चलिए जी, आगे लिखिए चित्रकला संग्रहालय, म्यूजियम। जो चित्र बने हुए हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? म्यूजियम में रखे हुए हैं, संग्रहालय में। तो लिखो प्रमुख चित्रकला संग्रहालय, हेडिंग डाल लो राजस्थान के प्रमुख चित्रकला संग्रहालय, प्रमुख चित्रकला संग्रहालय। नाम ध्यान में रखना है। व्हाट, एनी प्रॉब्लम? हाँ, पहला नाम ध्यान रखेंगे, पोथी खाना। कौन सा है? पोथी खाना। प्रश्न सीधा सीधा आएगा, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है? क्या बताओगे? जयपुर। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है? जयपुर है। दूसरा पूछेंगे आपसे, जैन भंडार संग्रहालय, ये जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में, जैन भंडार संग्रहालय। एक ध्यान रखना, मान प्रकाश संग्रहालय, मान प्रकाश। बताओ देखिए, मान प्रकाश कहाँ है? या इसका दूसरा नाम है पुस्तक प्रकाश है। मान सिंह ने बनाया था जोधपुर में, मान प्रकाश या पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ है? ये जोधपुर में। एक ध्यान रखेंगे, सरस्वती भंडार। कौन सा? सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार कहाँ है? ये उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर। मान प्रकाश या पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, करो, नोट कर लो। पोथी खाना जयपुर। कभी कभी सीधा सीधा पूछ लेते हैं, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है? जयपुर। पोथी खाना जयपुर, जैन भंडार जैसलमेर, और मान प्रकाश जोधपुर में है, सरस्वती भंडार उदयपुर में है। चले आगे। उतार ले बेटे। हाँ, आगे देखिए, अब प्रमुख चित्रकार, आधुनिक चित्रकार की बात करें। आधुनिक चित्रकार, आधुनिक चित्रकार कौन कौन हुए हैं? तो पहला देखते हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय। कौन है? राम गोपाल विजयवर्गीय, राम गोपाल विजयवर्गीय। इनका जन्म होता है बालेर गांव सवाई माधोपुर में। कहाँ हुआ था? बालेर गांव सवाई माधोपुर। बालेर गांव सवाई माधोपुर में राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म होता है। सवाई, हाँ अभी लिखूंगा ना मैं, वैसे सुन लो एक बार नाम आप। आधुनिक चित्रकार है, थोड़े दिन पहले तो, या थोड़े सालों पहले जिनकी डेथ हो गई थी, आज़ादी के बाद इन्होंने अपने चित्रकला को आगे बढ़ाया था। राम गोपाल विजयवर्गीय, ये इनका जन्म होता है बालेर गांव सवाई माधोपुर में। इनको आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? तो राम गोपाल विजयवर्गीय को आधुनिक चित्रकला का जनक कहते हैं।
लिखेंगे इसमें या बाद में नोट कर लेंगे। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है और नारी चित्रण इनका प्रमुख विषय रहा है। नारी चित्रण इनका प्रमुख विषय रहा है। अगले चित्रकार की बात करें तो अगले चित्रकार है गोवर्धन लाल बाबा। कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा का जन्म हुआ है कांकरोली राजसमंद। कहाँ हुआ है? कांकरोली राजसमंद। गोवर्धन लाल बाबा जो है ये चित्र बनाते थे, ये भीलू के जीवन पर आधारित चित्र बनाते थे। ठीक है, ये भील जनजाति के जीवन पर चित्र बनाते थे, इसलिए गोवर्धन लाल बाबा को भीलू के चित्तेरा के नाम से जाना जाता है। भीलू के चित्तेरा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा। भीलू के चित्तेरा गोवर्धन लाल बाबा, भीलू के चित्तेरा। और इनका जो फेमस चित्र है वो है बारात। बारात इनका प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, क्या नाम है? बारात। अगले चित्रकार की बात करें परमानंद चोयल। कौन है? परमानंद चोयल। आप कोटा से बिलोंग करते हैं और आपका प्रमुख विषय रहता है भैंस। भैंसों पर ये चित्र बनाते थे। प्रमुख विषय क्या रहता है? भैंसों का चित्रण इनका प्रमुख विषय रहता है, इसलिए इनको कौन से चित्तेरा बोलेंगे? भैंसों के चित्तेरा। भैंसों के चित्तेरा किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोटा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है भूर सिंह शेखावत। कौन है? भूर सिंह शेखावत। आप जो है बीकानेर से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बीकानेर। और इनका विषय रहता है गांव की जो जीवन शैली है उनसे। किससे संबंधित है? गांव ग्रामीण जो परिवेश है इस पे ये चित्र वगैरह बनाते हैं। ग्रामीण परिवेश। ठीक है, तो ये कौन से चित्तेरे हो जाएंगे? गांव के चित्तेरा। गांव के चित्तेरा किसे कहते हैं? भूर सिंह जी शेखावत, इनको कहते हैं गांव के चित्तेरा। अगले चित्रकार हुए थे जगमोहन माथोड़िया। कौन हुए हैं? जगमोहन माथोड़िया। आप जयपुर से बिलोंग करते थे और अपना विषय रहता है भाई स्वान। स्वान कुत्ता, डॉग अपना विषय रहता है। तो आप हो जाएंगे हमारे कौन से? स्वानु के चित्तेरा। कौन हो जाएंगे? स्वानु के चित्तेरा। अगले बात करते हैं कृपाल सिंह जी शेखावत साहब। कृपाल सिंह शेखावत, हाँ जी, हाँ, कृपाल सिंह शेखावत साहब। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से? मऊ गांव सीकर से। कहाँ से हैं? मऊ गांव सीकर से हैं। और आपने ब्लू पोट्री को एक अलग ही दिशा प्रदान दी थी, इसलिए आपको ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। हाँ, ब्लू पोट्री का जादूगर। ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? कृपाल सिंह जी शेखावत को। एक चित्रकार की बात करते हैं सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल गहलोत। आप जयपुर से बिलोंग करते हैं और आपका जो विषय रहता है पक्षियों के जो घोंसला रहता है ना, पक्षियों के घोंसला, और घोंसला को आप घोंसला रहता है इसको अपन नीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीड। तो आप हो जाएंगे नीड का
चित्तेरा। नीड का चित्तेरा किसे कहते हैं? सौभाग्यमल गहलोत को। नेक्स्ट बात करें देवकी नंदन शर्मा। अगले चित्रकार कौन है? देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा। आप पशु पक्षियों पर चित्रण बनाते थे, इनका विषय भी क्या रहता है? पशु पक्षी का चित्रण। एक ध्यान रखना, राजा शर्मा कौन है? राजा रवि वर्मा, सॉरी राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा केरल से है ये भारत में चित्रकला के जनक माने जाते हैं। भारत में चित्रकला के जनक किसे माना जाता है? राजा रवि वर्मा। कहां से है ये? केरल है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक तो अभी अपन ने देखा था ना, राम गोपाल विजय वर्गीय। हाँ, एक ध्यान रखेंगे, किशन लाल शर्मा कौन है? किशन लाल शर्मा बेगू से बिलोंग करते हैं। कहां से? किस पर? राई के दाने पर। ठीक है, लिखे यहां तक? लिखो आधुनिक चित्रकार। हाँ, विजय वर्गीय। पहले हेडिंग डालो चित्रकार में, आधुनिक चित्रकार, उसमें लिखे राम गोपाल विजय वर्गीय। लिखो लिखो, आज भी रह जाएगा नहीं तो चित्रकला। बालेरगांव सवाई माधोपुर, सारे लिख लिया तो आगे चले। बालेरगांव आधुनिक चित्रकार राम गोपाल विजय वर्गीय। बालेरगांव सवाई माधोपुर। हाँ, बालेरगांव सवाई माधोपुर आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का जनक। नारी चित्रण इनका प्रमुख विषय रहा है। नारी चित्रण इनका प्रमुख विषय रहा है। एक अभिसार निशा इनके ग्रंथ था, वो भी लिख लो आप। अभिसार निशा दिख रहा है क्या? अभिसार निशा। अभिसार निशा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, अभिसार निशा। और लिखो राजस्थान में एकल चित्रण प्रणाली की परंपरा। राजस्थान में एकल चित्रण प्रणाली, एकल चित्रण प्रणाली परंपरा को, एकल चित्रण प्रणाली परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय, प्रारंभ करने का श्रेय राम गोपाल विजय वर्गीय, या प्रारंभ करने वाले पहले चित्रकार, क्या लाइन लिखी? प्रारंभ करने का श्रेय राम गोपाल विजय वर्गीय को जाता है। अजय, राजस्थान में एकल चित्रण प्रणाली का आरंभ करने वाले पहले चित्रकार कौन हुए हैं? राम गोपाल विजय वर्गीय। ये चित्र किस विषय पे बनाते थे? नारी चित्रण।
चलो अगला देखे, जल्दी जल्दी लिखो, अभी तो काफी पड़ा हुआ। हाँ गोवर्धन लाल बाबा, हाँ गोवर्धन लाल बाबा। यूं याद रख लेना, भगवान कृष्ण श्रीनाथ जी अपने नाथ द्वारा में है। हाँ राजसमंद में है, काकरोली में द्वारिकाधीश है। हाँ भगवान कृष्ण से याद रख लो, गोवर्धन पर्वत को उठाया था उन्होंने, तो गोवर्धन बाबा कहाँ के हैं? काकरोली राजसमंद। एक मिनट बात करना, कौन बोल रहा? हाँ तो ये ध्यान रख लेना कि गोवर्धन वाले बाबा, गोवर्धन लाल बाबा कहाँ के? कांकरोली राजसमंद। और फिर मेवाड़ में अपने को पता है कि बेल समुदाय रहते हैं, तो प्रमुख जो चित्र बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे? बेलों पर, इसलिए इनको बेलों के चितेरा कहते हैं। लिख लो, गोवर्धन लाल बाबा कांकरोली राजसमंद, जन्म कांकरोली राजसमंद। बेल जनजाति की जीवन शैली इनका प्रमुख विषय रहा है। बेल जनजाति जीवन शैली इनका प्रमुख विषय रहा है। बेल जनजाति की जीवन शैली इनका प्रमुख विषय रहा है। गोवर्धन लाल बाबा को बेलों का चितेरा कहा जाता है। बेलों का चितेरा कहा जाता है, बेलों का चितेरा। और बारात इनका प्रसिद्ध या प्रमुख चित्र है। बारात, बारात इनका प्रमुख चित्र है। देख लिया? चलो अगला चित्रकार है अपने परमानंद चोयल। परमानंद चोयल, परमानंद चोयल कोटा से। कहां से हैं? कोटा। इनका जो चित्र रहता है, एक भैंस रहती है ना, भैंस के ऊपर बैठे हुए आदमी इनका चित्र बनाते थे। तो याद रख लेना, भैंसों के चितेरा कौन हो गए? परमानंद चोयल। लिखो जल्दी से आ गए। परमानंद चोयल प्रमुख विषय लिखो, भैंस, भैंसा का चित्रण। और इनको भैंसों के चितेरा कहा जाता है। भैंसों के चितेरा। चले आगे। नेक्स्ट लिखो बूर सिंह शेखावत। बूर सिंह जी शेखावत। ध्यान हो, पहले आपने तो नहीं देखा होगा, प्राचीन समय में गांव में बुरे बुरे मकान होते थे मिट्टी के। देखा क्या? देखा? हाँ देखा तो याद रख लेना, भूरे कलर के मकान, गांव के मकान रहते हैं। तो इनका जो विषय रहता है वो ग्रामीण परिवेश रहता है, इसलिए इनको गांव के चितेरा कहते हैं। बीकानेर, बीकानेर और गांव के चितेरा, बीकानेर से। नेक्स्ट लिखो गांव के चितेरा। लिखना ना, नहीं लिखा है क्या? गांव के चितेरा कहते हैं। अभी लिख लिया? आगे लिखो, देखिए जगमोहन माथोड़िया। जगमोहन माथोड़िया जयपुर के, जगमोहन माथोड़िया जयपुर। इनका विषय लिखो स्वान, स्वानों के चितेरा। स्वान, हाँ स्वानों के चितेरा। लिख लिया?
आगे लिखो कृपाल सिंह शेखावत, जन्म हुआ था मऊ गांव सीकर। लिखो लिखो जल्दी लिखो, मऊ गांव सीकर। और ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। तो ब्लू पोट्री राजस्थान में कौन लेके आया था? सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? राम सिंह द्वितीय के काल में सर्वाधिक विकास हुआ। ब्लू पोट्री का जादूगर लिख लिया। नेक्स्ट लिखो सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल गहलोत जयपुर। घोंसला, पशु पक्षियों के घोंसला जिनको कहते हैं अपन नीड। हाँ जयपुर। और इनका प्रमुख विषय रहता है पक्षियों के घोंसले। इनको नीड का चितेरा कहते हैं, नीड का चितेरा, नीड का चितेरा। सौभाग्यमल पशु पक्षियों के घोंसला, सॉरी पक्षियों के घोंसले पशु नहीं पक्षियों, पक्षियों के घोंसला। हाँ नेक्स्ट लिखो देवकी नंदन शर्मा। नीड के चित्रा लिख लिया, और वही तो लिखना मेन तो, नीड का चितेरा। नीड का चितेरा किसे कहते हैं? सौभाग्यमल गहलोत। देवकी नंदन शर्मा, इनका विषय रहता पशु पक्षी, है ना, पशु पक्षी। और एक लिखो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ये केरल से। देवकी नंदन क्या? हाँ देवकी नंदन में लिख दो, जयपुर लिख लो। राजा रवि वर्मा केरल है। राजा रवि वर्मा में लिख लो केरल, भारतीय चित्रकला का जनक। ठीक है। देवकी नंदन शर्मा जी के पशु पक्षी। राजा रवि वर्मा में लिख लो आप, भारत में चित्रकला के